जय जिनेन्द्र। आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। बंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। हमने अब तक 11 छंद पूरे कर चुके हैं। अब हम 12वां छंद लेते हैं। उसका उसका उच्चारण करते हैं पहले। अनंतानुबंदी सुजानो, पत्याखान अपत्याखानो, संजुलन चोकड़ी गुनिये, सब भेद जुसोडस गुनिये। अनंतानुबंधी यानी अनंत तीव्र कसाय, जो सम्यक दर्शन के विनाश का कारण बनती है। ये अनंतानुबंधी प्रत्याखान उससे थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, फिर अपत्याखान उससे डाइल्यूट हो गया, संजुलन उससे कम मंद कसाय हो गया। चौकड़ी मतलब चार, चार का सम, षोडश मतलब 16। अभी जो कसाई होती है, कसाई किसकी होती है? जो मोहनी की होती है। मोहनी क्या है? आठों कर्मों से एक कर्म है, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। इसमें सबसे जो कर्मों का राजा है, जो कर्म सबसे खतरनाक है, वो मोहनी कर्म। उसमें उसके दो मुख्य भेद होते हैं। एक है दर्शन मोहनी है, जो आपके दर्शन को ढकता है, जो दर्शन को आपको डिस्टर्ब करता है, मिलावट कर देता है। चारित्र मोहनी है, जो चारित्र को खराब करता है। तो चारित्र मोहनी, जिस दर्शन मोहनी है और चारित्र मोहनी में, दर्शन मोहनी के तीन भेद होते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। चारित्र मोहनी के चार भेद होते हैं। अनंतानुबंधी, अपत्याखान, प्रत्याखान, संजोग। जो सबसे सीवियर होता है, वो जन्मों जन्म तक कसाई चलती है, वो अनंताबंदी। वो 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने तक, 6 महीने से कम में जो चलती है वो अपत्याखान। और जो 15 दिन तक चलती है वो प्रत्याखान। और संजुलन वो होती है जो होती है और नष्ट हो जाती है, ज्यादा देर टिकती नहीं है। इस इस प्रकार से ये चार तो कसाय होती है, और चार इनके भेद हो गए। तो 4 × 4, ये तो कितने हो गए? तो अनंतानुबंधु सुजाने, प्रत्याखान अपत्याखान, संचलन चौकड़ी गुनी। ये चौकड़ी हुई, जो चार कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। ये चार कुसाए को अब जब अनंतानुबंधी इनसे मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 × 4 हो गए 16। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अपत्याखान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याखान क्रोध मान माया लोभ, ऐसे इस प्रकार 16 जो कसाय होती है, उसके अंदर 16 भेद के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब अनंतानुबंधी होती क्या है? अनंतानुबंधी वो कसाई होती है, जैसे मैंने बहुत पाप किए, बहुत सारे कर्म बांधे, लेकिन जो अनंतानुबंधी सबसे सीवियर है, जो इजी वे में कैसे समझ सकते हैं? जैसे अनंतानुबंधी कसाई के परिणाम कैसे होते हैं? जैसे देव शास्त्र के गुरु के प्रति विराधना के परिणाम आएंगे। तो विराधना का मतलब यह है कि कोई घर में कर्म कर रहा है, धर्मात्मा जीव है, या फिर हस्बैंड हो या वाइफ, कुछ भी हो, दोनों में से एक को धर्म करना उसकी दूसरे की पसंद नहीं है, तो वो उसके संबंधी कुछ ना कुछ अड़चने डालता हो, कुछ ना कुछ विराधना के परिणाम रहते हैं। जिसको वेद शास्त्र गुरु अच्छा नहीं लगे, उसकी अरुचि के परिणाम में मंदिर जाना अच्छा नहीं लगे, तो वो लगातार उसको डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये होती कैसे? कि कोई भाई कोई जिद कर रहा है, वो जिद मतलब अगर कोई, जैसे कोई गलती हो गई, वो गलती को स्वीकार ही नहीं करे, ऐसी कसाई होती है। जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, छोड़ता ही नहीं है। 6 6 वर्षों तक निकल जाते हैं, 10 10 साल, तो वो क्या है कि लेट गो का बात भावना ही नहीं आती, हट में पकड़ा हुआ है। तो ये अनंत अनुबंधी कसर है। फिर जैसे देखने में आता है, किसी ने कोई वस्तु का त्याग कर लिया, जैसे किसी ने एकासन किया, किसी ने उपवास किया, फिर कुछ ने कुछ सी वस्तु, तो उसका त्याग करते घमंड आ जाता है कि मैंने 10 उपवास किए हैं, मैंने ये किए हैं। अब ये भी लंबे टाइम तक अगर उस पर रहता है, तो अनंत अनुबंधी कसाय में चला जाता है। तो खाली जो है, भूखा रहना कोई धर्म नहीं है। आपके कसाय अंदर की तीव्रता कम होनी चाहिए। अंदर अगर तीव्र आसक्ति होगी, विषय भोग के परिणाम होंगे, तो जैसे मान लीजिए कहीं आप घूमने गए, कहीं रिजोर्ट में गए, वहां पे आपको तीव्र आसक्ति है, कि फिर वो ऐसे कि वो, जैसे आपके मन में जो वहां जाके हरी हरी घास होती है,
उस पे भी वो आराम से पैर रख देगा। अब हरी घास के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं, वो विचार नहीं करेगा कि इसके इन जीवों का भी आघात हो सकता है। तो वो एकदम मगों में मस्त रहता है। वहां पे जाके सेल्फी लेगा कि कर, कुछ ना कुछ वो ऐसा रिजोर्ट में जाएगा, स्विमिंग पूल में नहाने बैठ जाएगा। स्विमिंग पूल क्या है, पूरा एक अनछना पानी का पिंड है। एक एक जो स्विमिंग पूल की जो जल की बूंद है उसमें असंख्या जीव है। अब उसमें डुबकी लगाएगा, कितने जीवों का घात होगा। तो बस वो इस तरीके से, कई लोग होते हैं जिनको वीडियोस देखना होता है, इंस्टाग्राम में एक्टिव हो जाना है, यदि कोई जीव भोग रहा है उसे देख देख के उसकी महिमा करना, आहा कितना जोरदार है, मतलब ये सब जो है वो तीव्र आसक्ति के परिणाम है। उसी में मस्त हो जाएगा। ये जो तीव्र आसक्ति के जो परिणाम है ये अनंताग्निमुंदी कसाई के अंदर आते हैं। इसी तरीके से बाकी चीजों में आ जाती है, अनंत क्रोध मान माया लोग। तो ये इसको, इसका अनंत संसार है, उसको भोगना पड़ेगा। तो ऐसे परिणाम विषय के प्रति आसक्ति, तो वो मंदिर पे भी जाता है, तो फिर वहां पे भी अपने अनंतानंद कसाय को पुष्ट करता है। तो कुछ दान दिया है, कुछ विशेष दान दिया है, तो उस महान कसाय को पुष्टि करना चाहता है कि मेरा नाम डिक्लेयर हो जाए, कुछ सम्मान पैसा आ जाए, ऐसा कुछ करता है। और ना मंदिर का निर्माण भी करेगा, तो वहां पे भी वो अपना दिखाएगा। जैसे स्वाध्याय में बैठेगा, प्रवचन में बैठेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन अपने अस्तित्व को पुष्टि करेगा। सहजता में सब कुछ सीखने के भद्र परिणाम से नहीं बैठेगा। वह कहीं वह कहीं ना कहीं मैं बैठा हूं, सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं धार्मिक जीव हूं। इस तरीके से अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है। ये जो परिणाम आते हैं, ये सब अनंत निम्न कसाय के परिणाम है। ऐसे परिणामों के कारण जीव को सम्यक तो नहीं होता है, क्योंकि ऐसे परिणाम जो है उस होने पर उसे आत्मा दिखाई नहीं देता है। बस उसे मैं शरीर हूँ, और शरीर की संबंधी क्रिया करता रहेगा और चलता रहेगा। और सम्यक दृष्टि जो होता है उसे क्या चाहिए, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। अभी जो लोग मुझे कुछ नाम से देख रहे हैं, ये सब समय के पर्याय है। वो ऐसा अगर सोचेगा तभी उसके सम्यक तो मजबूत होगा, तभी अनंतानंदी छूटेगी। अब दूसरी दशाई होती है अप्रत्याखान। अप्रत्याखान का मतलब होता है कि त्याग। प्रत्याखान का मीनिंग जो होता है ना, उसका उसका उल्टा हो गया। अप्रत्याखान मतलब त्याग नहीं होना। प्रत्याखान का मतलब त्याग, और अप्रत्याखान का मतलब त्याग नहीं होना। जैसे अपोजिट लगाने हैं तो अ लगा देते, यहाँ पे किंचित भी त्याग होने नहीं देते। अप्रत्याखान में जैसे लोग कुछ कहते हैं कि हम नियम नहीं ले सकते, मतलब मैं एक नियम भी नहीं ले सकता, ये अप्रत्याखान के परिणाम। जो ये बोलता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कसाय है, तो वो नियम ले ही नहीं पाएगा। तो ये अप्रत्याखान कसाय वाला जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो उसके अंदर कैसे परिणाम आएंगे, वो भगवान के प्रति भक्ति के परिणाम आएंगे। भक्ति भी ऐसी होगी जहां पे अपना अस्तित्व स्थापित नहीं है, किंतु भगवान के प्रति सही में महिमा आ रही है, उनके गुणों की महिमा। ऐसा नहीं कि गुणों की महिमा आ रही हो, ऐसा नहीं कि बाहर के जो, मतलब पहले राजा थे फिर चक्रवर्ती भी उनकी महिमा आ रही, ऐसा नहीं। मतलब सही में बोले तो जो देवागम सूत्र में पहला सूत्र आता है, देवागम नभो नयान चामरा द्वितीय भूति है। तो मतलब देव उसको नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी महिमा आती है, ऐसा नहीं। उन्होंने पुरुषार्थ किया है, वो संसार अवस्था में पुरुषार्थ करके भगवान बने हैं, तो मैं भी वैसा बन सकता हूँ। तो जो ये जो पुरुषार्थ है इसकी महिमा आती है। फिर जैसे सामने वाला कोई जीव कसाय करता है तो वो उस सामने झुक जाता है, हाँ भाई आप सही। ऐसा अप्रत्याखान वाला झुक जाता है, मतलब सामने वाले कसाय करने के लिए खड़ा नहीं रहता। ये अप्रत्याखान के परिणाम होते हैं। अप्रत्याखान का कसाय का मतलब ढीला हो जाता है। जो एकदम सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं कि दो भाई थे, उनके बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 50-50 लाख दोनों में डिवाइड होनी थी। अभी एक भाई को कुछ ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करे, 50 की जगह 60 या 65 उसके साइड में आ गए, मतलब अच्छी वाली फ्रंट वाली प्रॉपर्टी उसके पास आ गई, और थोड़ी सी जो अच्छी नहीं थी वो दूसरे को दे दी। अगर दूसरा भाई सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसा मानेगा, 1-2 बार कहेगा कि ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अप्रत्याखान वाला, हम दोनों को एक जैसा होना चाहिए। फिर सामने वाला नहीं मानेगा तो तुरंत छोड़ देगा, ठीक है मेरे पुण्य में जितना था मुझे मिल गया। तो फिर वो आगे उसमें, तो अनंतानुबंधी वाला क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा, भाई पे केस करेगा, ये जो डिवाइड हुआ बराबर नहीं हुआ, वकील
वकील आएगा, वकील कोर्ट के चक्कर लगेगा, ये सब अनंतानुबंधी में चला है। दूसरा वाला जो अप्रत्याख्यान वाला है वो कहेगा ठीक है मेरे पुण्य में जितना था मुझे मिल गया, ऐसा परिणाम है। तो आपका नुकसान हो रहा है, एक दो बार बोलेगा, नहीं हुआ तो ठीक है भाई तू ले जा, कोई बात, ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से अप्रत्याख्यान के परिणाम बनते हैं। अप्रत्याख्यान कसाय वाला जीव है वो प्रायश्चित, यानी पूरे मतलब उसने कोई महीने में पूरे हफ्ते में जो भी पाप का काम किया प्रतिदिन भगवान के सामने पश्चाताप का भाव रखेगा। तो ऐसे जो सिचुएशन हो गई कि ठीक है, तो वो भगवान के सामने जाके बोलेगा कि मेरे से गलती हो गई, वो कन्फेस करेगा, प्रायश्चित करेगा। जैसे पुत्र के ऊपर कसाई हो गई, या कुछ ऐसे हो गया जैसे कोई जीव की हिंसा हुई, मतलब छोटी मोटी हिंसा होती रहती है, लेकिन वो उसके अंदर प्रायश्चित करेगा, तो उसके धीरे धीरे काम ढीले होंगे, धीरे धीरे कर्म ढीले होके और परिणति ढीले होके वो धर्म ध्यान आगे बढ़ेगा। प्रत्याख्यान जीव वाला मतलब त्याग। अब इसमें अणुव्रत की बात, अब वो क्या है कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा और प्रत्याख्यान में आ जाएगा। अब प्रत्याख्यान में क्या है कि जिसमें कि उसने त्रस हिंसा का तो पूरा त्याग कर देता है। अणुव्रत, अणुव्रत का मतलब जैसे जो त्रस्त जीव हो रही है उसके उसको नहीं लेगा वो, जहां द्विदल है, आपक्ष की बात होगी, वो सेवन नहीं करेगा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा भाई, धीरे धीरे अशुभ से हटता जाएगा, शुभ में चलता जाएगा, शुभ से आगे बढ़ेगा, सामायिक कर ले, प्रतिदिन सामायिक करेगा। सामायिक करने बैठेगा तो शुरुआत में उसके शुभ भाव आएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अष्टमी चौदस होती है उसमें उपवास करेगा, इस तरीके के पुरुषार्थ में चला रहेगा, तो वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। और अणुवती जो है वो धीरे धीरे परिग्रह को भी कम करता जाएगा, सीमित परिग्रह रखेगा, एक दो जोड़ी कपड़े रखेगा, घर में कुछ ज्यादा फर्नीचर वगैरह नहीं रखेगा, बस इतने कपड़े हो, इतना धन हो, इसकी मर्यादा रखेगा। फिर जितनी वस्तुएं हैं, जैसे घर में कुछ सामान, उसकी मर्यादा रखेगा। ऐसा, जैसे चप्पल होगी तो एक आधे जोड़ी रखेगा, ऐसा नहीं कि तीन चार जोड़ी हो। अनुवृत्ति कम से कम सामान रखेगी, मतलब एक जोड़ी चप्पल है तो उसमें विकल्प नहीं है। अगर 10 और 20 जोड़ी होती तो कितने विकल्प हो जाते हैं कि ये खराब है, ये पहनूं, ये नहीं पहनूं, उसका एक ही एक पहन के चल गया, आगे बढ़ गया, निराकुलता रहेगी उसकी। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं तो संजुलन कसाई होती है। संजुलन क्लास कसाई के अंदर कसाई कम हो जाती है, मंद हो जाती है एकदम। अभी संजुलन कसाई वाला जो घर में नहीं रहे, वो बिल्कुल परिग्रह नहीं रखेगा, मतलब मुनिराज, तो मुनिराज की तरह वो एकदम सब चीजें त्याग के आगे बढ़ जाएगा। उसमें घर में जड़ने में बहुत विकल्प रहते हैं, बहुत सारा उपयोग इधर उधर जाता है, तो बस उसको पूरा का पूरा वो आगे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो वो आहार भी करेगा तो उसका यही लक्ष्य रहेगा कि मेरी साधना में बाधक ना हो, वो विहार भी करेगा तो वो भी इसी तरीके से। तो मुनिराज 3 4 दिन में जगह बदलते रहते, एक जगह में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि अगर एक जगह रह गए तो राग हो जाए, उससे तरह से मोह हो जाए, वैसा भी अच्छा एरिया, अच्छे लोग, उस पर राग नहीं करना। धीरे धीरे राग भी उसका कम होता जाएगा और वो आगे अपनी साधना बढ़ाता रहेगा। अब उससे आगे का अपन छंद पढ़ते हैं। परिहास अरति रति शोक भय ग्लानि त्रिविध संयोग, पन बीस जु भेद भय इनके वस पाप किए हम। इसमें परिहास का मतलब हास, उपहास। अरति मतलब अप्रसन्नता, अचूक, अरुचि। रति मतलब आसक्ति। इस तरीके से ये जो 16 कसाई अभी अपने पहले पढ़ी थी, इसके अलावा ईसत कसाई होती है, यानी कि जो कि 9 कसाई भी कहलाती है, जो थोड़े रूप में, कम रूप में, जो जैसे कि हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं। तो हास, परिहास का अत्यधिक असंयमित वाणी की ओर जाए। अरति धर्म और संयम के प्रति अरुचि हो। रति मतलब विषय के प्रति आसक्ति हो। शोक का मतलब विवेक को कमजोर कर देता है। भय जो है अनुचित कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो ग्लानि होती है वो मन को अस्थिर कर देती है। तो वेद जो तो विषय आकर्षण के प्रति आसक्ति के भाव बढ़ाते हैं। ये सब मिला के अगर वो 16 + 9 तो पन 20 जो भेद भी है, तो 16 कसाय और 9 कसाय मिलके टोटल 25 कसाय, यानी सब मिला के टोटल 25 कसाय। इन वश, इनके वश पाप किए हम, इनके वश होके हमने बहुत सारे पाप किए।
यानी क्रोध, मान, माया, लोभ सब किया। ये बहुत समय तक अपने भीतर रखा। किसी के प्रति 6 महीने रखा, किसी के तो 15 दिन रखा। तो ये सब मैंने किया कि मैंने हास्य किया, मैं रति करी, अरति की, शोक करा, भय लगा, घृणा करी, स्त्री पुरुष। तो ये अलग अलग तरह के रमण की इच्छा रखी। ये इसके थ्रू मैंने बहुत पाप कमाए। और ये जो पाप कमाए हैं, इसके लिए हम भगवान के समय समक्ष अपनी आलोचना करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देह तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।